इस वीडियो का क्रेडिट जाता है चित्रा प्रकाशन को, क्योंकि मास्टरमाइंड जो सीरीज है उन्हीं की सीरीज है और ये बहुत ही अच्छी सीरीज आती है जो बच्चों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करती है। तो आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। इसको यहाँ पर 1-2 महीने के अंदर भी आप इससे अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर दिखा भी है मिशन बोर्ड 2023 नंबर 1 ही नहीं सर्वश्रेष्ठ भी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल जो कक्षा 10 का सिलेबस है वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है इस बार। और जो ये हमारा मॉडल पेपर है, जो हमारा ये क्वेश्चन बैंक है मास्टरमाइंड का, ये भी हमारा पूरा 70% सिलेबस के साथ में ही है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 70% निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप पर आधारित। जो नया प्रारूप है उस पर ही आधारित है। तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस आपको 125 रुपये और 80 पैसे दिख रही है पीछे की तरफ। बाकी आपको कितने में मिलता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर पाते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि जो हमें अब इम्पोर्टेंट जो आपको बताने वाली बातें हैं वो ये है कि हमारा जो सिलेबस कम हुआ है। दूसरी बात यह है कि कुछ रूल्स भी चेंज हुए हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र के नवीन प्रारूप का जो आधार है उसमें 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी कि बहुविकल्पीय कौन से क्वेश्चन, जैसे टिक मार्क होते हैं। आपको पता है कि अगर एक क्वेश्चन दिया उसमें 4 ऑप्शन दिए, जैसे कि ये पूछा गोदान किसकी रचना है, उसमें ऑप्शन दे दिए तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास या फिर महादेवी वर्मा। तो वहां पर जो आपको सही आंसर है उस पर टिक करना है। तो ऐसे आपको 20 जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे और 20 मार्क्स के ही होंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर हमें OMR आंसर सीट पर देना होगा। OMR आंसर सीट क्या होती है, उसमें आपको टिक करेक्ट करना पड़ता है इस टाइप से। ये हमारी OMR आंसर सीट है। जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है वो 3 सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ रोल नंबर भरना है हमें, यहाँ अपना पंजीकरण संख्या भरनी है, क्वेश्चन आंसर ये है नीचे की तरफ। प्रश्नोत्तर के 4 विकल्पों में से जो सही है उस गोले को काला करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन सही था, तो हम बी को पूरा राउंड कर देंगे कंप्लीटली। यहाँ ब्लैक पेन से हम इसको पूरी की तरह से ब्लैक से ही करना है, ये ब्लैक ही अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए। तो इसे बी को इतना पूरा कर करके पूरा मिटा देना है, इतना काला इसको कर देना है, यानी कि पूरे राउंड में फिल कर देना है जो ये बॉक्स है आपका गोले वाला। इस टाइप से आपको आंसर्स देने हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होगा वो 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी क्वेश्चन आंसर सिंपल, और आपकी जो व्याख्या वगैरह है वो करवा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में इसके 3 मॉडल पेपर्स भी दिए हुए हैं, ये अच्छी बात है, और चैप्टर वाइज दिया है इसके अंदर, ये आपको याद करने में काफी आसानी होगी। फिलहाल सब लोग बुक में देख रहे हैं तो बुक से आप पढ़ेंगे, लेकिन जो उसका 30% सिलेबस कम हुआ है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुका हूँ, आप उसको देख करके पढ़िएगा। बाकी इस बार जो आपकी इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पीय प्रश्न में खंड आ आपका आएगा, उसमें से भी सब कुछ सेट है ऑलरेडी। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में 5 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी पद्य के विकास के परिचय से 5 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये क्या है आपको पता लग गया होगा। जो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं पद्य वाले और गद्य वाले मॉडल के अंदर दे रखे हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, उसमें से ये आपको मिल जाएंगे। फिर रस में हास्य और करुण रस में परिभाषा उदाहरण पहचान 1 अंक का, अलंकार 1 अंक का, छंद 1 अंक का। हिंदी व्याकरण आपको 4 अंक की मिलेगी, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची भी मिलेंगे। संस्कृत व्याकरण के अंदर 3 अंक है, संधि, शब्द रूप और धातु रूप है। फिर 50 नंबर का ऑप्शन आता है जिसमें है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर गद्य दे रखा होगा, वहां से क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे 6 नंबर के। पद्य दे रखा होगा, पोएम दे रखी होगी, वहां से छांटने होंगे 6 नंबर के। फिर थर्ड क्वेश्चन में संस्कृत पद्यांश का और गद्यांश का हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में, जो 5-5 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा जो हमारा 5th क्वेश्चन आएगा वो निर्धारित खंड काव्य से आएगा, जो 3 अंक का होगा, वो आपको याद कर ही लेना है, कर लेंगे आप, जाहिर सी बात है, इजी है। 6 है निर्धारित गद्य खंड के काव्य से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय 5 अंक में, और कवियों का जीवन परिचय 5 अंक में। 7वां है संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, एक श्लोक हमें पढ़ना है 2 नंबर का, और यहाँ पर 2 का संस्कृत में उत्तर देना है, वो हमारा 4 अंक का हो या क्वेश्चन आंसर होंगे।
फिर निबंध रचना आएगी, यहाँ पर आपका 9 नंबर का एक निबंध रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 50 नंबर ये बैठ जाते हैं, 20 नंबर ऊपर हो जाते हैं, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा बैठ जाता है। हिंदी की हम तैयारी आपको कराएंगे कम्प्लीटली, बस इस वीडियो में हमारा मकसद है कि आपको पता लग जाए कि क्या चल रहा है इस समय। बाकी ये क्वेश्चन जो है इनमें से ही 5 नंबर के आपके आने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये सब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के क्वेश्चन दे रखे हैं पहले मॉडल में 36 पेज नंबर तक, उसके बाद 41 पेज नंबर से आपके वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया गया है। आप इन मॉडल्स को बाय कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपके लिए इजी होगा पढ़ना। अब नेक्स्ट पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय वगैरह है वो कितनी बार आए हैं, कैसे आए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल बस मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो फिलहाल आप इन मॉडल्स को बाय कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।